या नहीं क्यों भैया? तो क्या क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था, ये वाला क्वेश्चन कहा था ना, ये वाला इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था, एक बार खुद से ट्राई करके लाना। अब देखो इस तरीके का जब क्वेश्चन दिया होता है, कहते हैं कि एक मैन इज फेसिंग नॉर्थ, ही टर्न्स 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हिच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, है ना? तो उसकी बात कर रहा है। अमन खान, मेरी क्लास कौन सी प्लानर से नहीं चलती है बेटा? अब मैं लीव भी ना लूं, अगर मैं छुट्टी लेना चाहूं तो मैं छुट्टी भी ना लूं, अगर एक दिन लेनी है तो, है ना? प्लानर तुम्हारा संडे में कब? तो दो तरीके का एक क्वेश्चन था, एक दिया था। करने की बात आती है तो आपको क्या करना है, जैसे एक व्यक्ति है जो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो एक व्यक्ति है जो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ देख रहा है, वह 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है वार्माव्रत, घड़ी के विपरीत दिशा में। पहली क्लास में मैंने बताया था वार्माव्रत का मतलब होता है जब व्यक्ति लेफ्ट में जाए, राइट में जाए तो उसे क्लॉकवाइज कहते हैं, और लेफ्ट में जाए तो उसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो वार्माव्रत मतलब ये इधर की तरफ जाएगा, तो इधर की तरफ 135 डिग्री मतलब ये जो है वो घूम करके ऐसा आ गया, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, यानी कि वो यहां आ गया। कह रहा है देन 180 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगा। अब यहां से 180 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगा, तो यहां से 180 डिग्री क्लॉकवाइज जो है वो इधर की तरफ हो गया, तो यानी कि ये जो है वो अब इधर आ गया। तो फाइनल डायरेक्शन इसकी क्या हो गई? तो फाइनल डायरेक्शन इसकी नॉर्थ ईस्ट हो गई। तो फाइनल डायरेक्शन इसकी क्या हो गई? नॉर्थ ईस्ट हो गई, यानी कि इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो गया। एक तरीका तो ये है इसको, इस तरीके से बनाने का। बिल्कुल आपको भी बेटा श्रद्धा हैप्पी चिल्ड्रंस डे, और बाकी सबको भी हैप्पी चिल्ड्रंस डे, है ना? तो आज जो है वो विश्व पे चिल्ड्रंस डे का सेलिब्रेशन होता है, तो आप सभी को भी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। चलो, तो यहां पर ये हो गया NE। लेकिन अब एक्चुअल में बात क्या है कि एग्जाम में यार इतना कॉम्प्लिकेशंस के साथ किसी भी चीज को करना बहुत ही मतलब एक बेकार टास्क है, तो हम इससे नहीं करते, इस तरीके से नहीं करते। तो जब हमें एग्जाम में करना होता है तब हम कैसे करते हैं? तब हम एक चीज देखते हैं, जैसे एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज कितना जा रहा है? 135 डिग्री जा रहा है, और क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज कितना जा रहा है? 180 डिग्री जा रहा है। इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, कितना बच गया? 45 डिग्री। बड़ी वैल्यू कौन सी है? क्लॉकवाइज। तो यानी कि व्यक्ति जिधर भी देख रहा था वहां से क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा दो, व्यक्ति जिधर भी देख रहा था वहां से 45 डिग्री क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट कर दो। तो जैसे कि आप देखोगे व्यक्ति नॉर्थ में देख रहा था, व्यक्ति किधर देख रहा था? नॉर्थ में देख रहा था, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज जब आप रोटेट करोगे तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। मतलब कि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब कि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। पार्ट 1 को मैंने कहा था 3 बार देखने के लिए, देखा था गोलू? सही है। हाँ, तो कोई बात नहीं बेटा, अमन और काजल आप लोगों को लगता है आप बच्चे नहीं रहे हो, अब आप बहुत बड़े हो चुके हो, है ना? तो आपके लिए चिल्ड्रंस डे नहीं है, बाकी सबके लिए हैप्पी चिल्ड्रंस डे। ठीक है, आप वैसे भी बहुत बड़े हो क्योंकि आप क्लास में बोलते ही रहते हो, है ना? इधर उधर की बातें बोलनी ही होती हैं आपको। आप वैसे भी टीचर से बड़े ही हो, आपका ओहदा जो है वो हमसे बड़ा है ना? तो ओहदा जब बड़ा हो जाता है तो उम्र मायने नहीं रखती, उम्र और ओहदे में अंतर होता है ना। तो अगर उम्र भले हमसे बड़ी हो पर ओहदा अगर छोटा है तो हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उम्र भले हमसे कितनी बड़ी हो, जब हमारा ओहदा बड़ा हो जाता है तो फिर हम रिस्पेक्ट करने का मतलब ही नहीं रहता। चलो कोई बात नहीं, तो आप दोनों के लिए हैप्पी चिल्ड्रंस डे नहीं है, बाकी सबको हैप्पी चिल्ड्रंस डे। ओके, चलिए, तो ये बात क्या हो गई? यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट हुआ, लेकिन इसका एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, ये वाला बनाओ एक बार। एक बार ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो, समय कम है, फिर तुम क्या होगे? अरे सर एक लेक्चर और ले लो, फिर तुम कल क्या होगे? अरे सर प्लानर डिले हो गया। हाँ तबस्सुम, ये क्वेश्चन देखो, सेम उसी पैटर्न पर है, कोई अलग नहीं है। कह रहा है एक व्यक्ति जो है वो साउथ वेस्ट में देख रहा है, एक व्यक्ति जो है वो साउथ वेस्ट में देख रहा है, एक व्यक्ति जो है वो कहां देख रहा है बेटा? साउथ वेस्ट में। मतलब आपका ये तो हो गया नॉर्थ वेस्ट और ये हो गया साउथ वेस्ट। वो कहां देख रहा है? साउथ वेस्ट में, क्योंकि ये साउथ होता है ये वेस्ट होता है। अब साउथ वेस्ट में देखते देखते वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है, वो क्लॉकवाइज कितना रोटेट करता है? 90 डिग्री। और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वार्माव्रत, एंटी क्लॉकवाइज कितना करता है? 135 डिग्री। दोनों को डिफरेंस ले लेंगे, घटा देंगे तो कितना बच गया? 45 डिग्री बच गया। बड़ी वैल्यू कौन सी है? बड़ी वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज की है, ध्यान से, बी और डी वालों ध्यान से। बड़ी वैल्यू कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज की, यानी कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अच्छा, मैंने उस दिन एक बात बताई थी कि क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, और घड़ी की दिशा मतलब राइट साइड जाती है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में, मतलब लेफ्ट जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इधर देख रहा हूँ, तो जब मैं इधर देख रहा हूँ तो मेरे लिए मैं ऐसे रोटेट करूंगा, मैं इधर की तरफ जाऊंगा तो ये क्या होगा? ये क्लॉकवाइज होगा। लेकिन मैं इधर से इधर की तरफ रोटेट करूंगा, है ना, मैं जो है ऐसे जाऊंगा, तो ये क्या होगा? ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब जब यहाँ पर बोला ही 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया है, तो मैं इधर की तरफ तो जा ही नहीं सकता, इधर की तरफ तो क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब मुझे वापस इधर की तरफ आना पड़ेगा, मतलब मैं वापस किधर की तरफ आ गया? साउथ की तरफ आ गया। तो मेरा आंसर जो है वो डी ऑप्शन हो गया। मेरा आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन, साउथ की तरफ रोटेट कर गया। बेटा ईस्ट की तरफ रोटेट करने में सोचो अंकुश कितना ज्यादा घूमना पड़ेगा। प्रियदर्शनी, एक व्यक्ति यहां खड़ा है ऐसे करके, और उसको तुम यहां ले जा रही हो, तो या तो क्लॉकवाइज लेके गई होगी 180 और 225 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना? मतलब साउथ वेस्ट से ईस्ट पर जाने के लिए या तो 225 डिग्री क्लॉकवाइज, या फिर 45 और 90 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब ना तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ना 225 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ईस्ट का तो सवाल ही नहीं उठता, ईस्ट का तो सवाल ही नहीं उठता। इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दो, है ना? एक अगला क्वेश्चन देखो, अगर मैं तुम्हें ऑप्शन ही हटा दूं, अगर मैं तुमसे बोलूं मैं ऑप्शंस दे ही नहीं रहा, मान लो मैं तुम्हें जो है वो ऑप्शंस दे ही नहीं रहा,
अब मुझे आंसर दो क्या होगा। ऑप्शंस में एबीसीडी खेलने का सिस्टम खत्म कर दिया मैंने। लो अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। अब खेलो तुक्का तुक्का, करो तुक्का तुक्का, अब तुक्का मारने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। अब बताओ क्या बनेगा। अब डायरेक्शन बता रही है आपको, कह रहा है अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड ईस्ट, है ना। एक व्यक्ति है जो ईस्ट में देख रहा है, एक व्यक्ति है जो ईस्ट में देख रहा है, मतलब इधर की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। वो जो क्लॉकवाइज है वो कितना मुड़ता है, 45 डिग्री। अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज, और एक बार फिर से 180 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है। तो 45 डिग्री दक्षिणाव्रत, फिर 180 डिग्री दक्षिणाव्रत, और 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी कि क्लॉकवाइज का टोटल कितना हो गया, 225 डिग्री हो गया। 45 और 180 225, और एंटी क्लॉकवाइज कितना जा रहा है, 270 डिग्री। घटा दो इसमें से 10 में 5 गए 5 बचे, 6 में 2 गए 4 बचे। तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जो है आपका बच गया। आपका बच क्या गया, आपका बच गया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये तो बच गया आपका 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बच गया भैया। अब जो ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आपका बचा, ये किस पे काम आएगा, ये आएगा काम ईस्ट पर। आपको इधर देख रहा था, इधर से अगर इधर जाता तो क्लॉकवाइज होता, और इधर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब ये तो इधर जा रहा है, मतलब 45 डिग्री ऐसे करके इधर मोड़ दो, तो यानी कि अब ये किधर आ गया, तो अब ये देखेगा नॉर्थ ईस्ट में। इस डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट ही तो कहते हैं, इस डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट ही तो कहते हैं। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, है ना। अब तुम्हें ज्यादा समझ में आया होगा बिना ऑप्शन के, क्योंकि ऑप्शन के साथ तुम तुक्का लगाने की कैपेबिलिटी रखते हो, और जब ऑप्शन ही ना हो तो आंसर ही आएगा, तो फिर तुक्का लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक, एक और देख लो फिर इसी बात पर, एक और देख लो इसी बात पर, कर दो जल्दी से। कह रहा है कि यहां पर एक आदमी है जो दक्षिण की तरफ मुंह किए हुए है, दक्षिण की तरफ मतलब ऐसे, वह एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री जा रहा है, और दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज 180 जा रहा है। 45 डिग्री बचा, बड़ा है क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब इधर की तरफ आ गया, यानी कि वो कहां आ गया, साउथ वेस्ट में आ गया। वो कहां आ गया, वो साउथ वेस्ट में आ गया, मतलब ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। सही है। 5 मिनट कमेंट ऑफ रखना आपने, और जितनी कहानी मैं समझाऊं उस कहानी को सुनना, ठीक है। जैसे होता क्या है, हमारी एक शेडो होती है, शेडो का मतलब क्या होता है, परछाई। हमारी एक शेडो होती है, शेडो मतलब परछाई होती है। परछाई का जो कारण है बनने का वो सूर्य होता है। तो सूर्य की दिशा जिस तरफ जाती है उसके हिसाब से परछाई बनती है। अब आप कहोगे नहीं सर कमरे में तो सूर्य नहीं होता, है ना, तो वहां सूर्य की जगह वो काम जो है वो लाइट करती है, मतलब बल्ब करता है, प्रकाश करता है, ठीक है। जो होमवर्क दिया था वो सेम ही था बेटा, शिव आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, उसको सॉल्व करो अब अपने आप से, है ना। कॉन्सेप्ट सिखाना मेरा काम है, करना तो आप भी कर सकते हो। तो जो मैंने होमवर्क दिया था, या तो मुझे कमेंट करके बता दो कितने डिग्री एंगल था, एंगल मुझे याद नहीं है, मैंने जस्ट अपने आप लिख दिया था ना दिमाग से। अब ऐसे इतना भी याद नहीं रहता यार, 5-6 लेक्चर होते हैं दिन में। तो शेडो यानी कि परछाई, परछाई जो है वो सूर्य की वजह से बनती है, प्रकाश की वजह से बनती है। अब ये दो तरीके से होती है, एक सुबह में अलग डायरेक्शन होती है और शाम में अलग डायरेक्शन होती है। जब हम मॉर्निंग की बात करते हैं, मॉर्निंग अर्थात सुबह का समय, जब हम मॉर्निंग की बात करते हैं तो मॉर्निंग का मतलब हो जाता है सुबह का समय। मॉर्निंग का मतलब क्या हो जाता है, सुबह का समय। तो जब सुबह के समय की बात करते हैं, जो तो सन जो है ना, तो जो सन है यानी कि जो तो सूर्य है, वो किधर आता है, वो होता है आपका ईस्ट में। वो किधर होता है, वो होता है आपका ईस्ट में, यानी कि पूर्व में, ईस्ट में यानी कि पूर्व में। और जो तो आपका शैडो है, मतलब जो आपकी परछाई है, जो तो आपकी शैडो है यानी कि जो आपकी परछाई है, वो कहाँ आती है, वो आती है आपकी वेस्ट में। वो कहाँ आती है आपकी, वो आती है वेस्ट में यानी कि पश्चिम में। तो वो आ जाती है आपकी वेस्ट में यानी कि पश्चिम में, ठीक है। सुबह के समय, है ना, सुबह के समय। शिव कमेंट किया नहीं, अच्छा। जो वो रिया वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, मतलब वैसे करके जो जाने वाला जो दिया था, यार वो तो खुद से करना था, उसके 2 क्वेश्चन में करा चुका था, वो भी नहीं हुआ तुमसे, सच में नहीं हुआ तुमसे। किस किस से नहीं हुआ, कसम खा के बताओ, झूठ मत बोलना। इसका मतलब तुम्हें उसके पहले के 2 क्वेश्चन भी समझ नहीं आए थे, अगर तुमसे वो क्वेश्चन नहीं हुआ था तो। मिनट में करा दूंगा, 3 बार देख लो। जो का मतलब होता है शाम का समय, आ जाता है वो आ जाता है वेस्ट होती है, यानी कि माया की बहन छाया, जिसको हम परछाई बोलते हैं। तो जो परछाई जो कुछ ऐसे खड़े हैं, मान लो कि सूर्य जो है वो इस साइड है ना, ये सूर्य है, तेज निकलता हुआ इसका। तो जब अगर सूर्य इस साइड है, मतलब सूर्य जो है वो ईस्ट में है, तो जो शेडो होगी वो आपकी वेस्ट में होगी, है ना। ये जो होगी ये किधर होगी, ये वेस्ट में होगी, सपोज दैट। ये जो शेडो होगी वो वेस्ट में होगी, यानी कि सपोज दैट, सही है। तो जो ईस्ट में सूर्य है और वेस्ट में शेडो है, इसे समझ लो। अगर किसी को समझ नहीं आया तो बाद में नहीं कराऊंगा मैं इसे, उस क्वेश्चन को तो लास्ट में करा दूंगा, इसे नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो देखो, जब एक शेडो है जो कि 2 व्यक्ति हैं, मान लो कोई भी 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, कोई भी 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, मान लो इधर जो है और इधर जो है 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, है ना।
मुझे नहीं पता यहाँ कौन से व्यक्ति, इनका नाम नहीं पता मुझे। यहाँ हो सकता है अमित बैठा हो, यहाँ हो सकता है सुमित बैठा हो, यहाँ हो सकता है राम बैठा हो, यहाँ हो सकता है श्याम बैठा हो। यहाँ पर इनके नाम नहीं पता हमें, है ना। तो नाम जब नहीं पता तो बेसिक सी बात आती है, वो क्या कि जब आप देखोगे कि ये जो व्यक्ति ऊपर की तरफ देख रहा है, इसके तो बाएं तरफ शैडो गिरेगी, या सुनो, जो व्यक्ति यहाँ बैठेगा उसकी बाईं तरफ शैडो गिरेगी, गिरेगी या नहीं गिरेगी, हाँ या ना, बिल्कुल गिरेगी सर, है ना। और जो व्यक्ति ऊपर देख रहा है उसके इधर गिरेगी शैडो, भाई दोनों की शैडो तो इधर ही गिरनी है, तो इसके जो गिरेगी वो दाएं तरफ गिरेगी, इसकी जो गिरेगी वो राइट साइड गिरेगी। कंफ्यूजन यही होता है कि दाएं और बाएं में। भाई ऊपर देख रहा है, ऊपर देख रहा है, शैडो इधर जानी है यानी कि लेफ्ट, नीचे देख रहा है मतलब ऐसे देख रहा है तो शैडो इधर जानी है या राइट, मतलब ये तो मैंने आपको समझाया ही था ना। साउथ में राइट इस साइड होता है, नॉर्थ में राइट इस साइड होता है ना। तो ये वाली चीज है कि जब सुबह का समय है, मतलब जो मॉर्निंग का टाइम है, यानी कि सूर्य निकलने से लेकर के 12 बजे तक का जो समय है, मॉर्निंग का टाइम हम पता है कब से कब मानते हैं, हम मानते हैं सनराइज टू 12 PM। हम मानते हैं कब से कब तक है, सनराइज, सनराइज मतलब सूर्य निकलने से लेकर के 12 PM तक, ठीक है। और इसको हम मानते हैं 12 PM से, 12 PM से, है ना, सनसेट तक, मतलब सूरज छिपने तक, जब तक छिप नहीं जाता तब तक सनसेट मानते हैं। तो ये होता है। अब अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसी तरह बदल जाए कि जो सन है वो कहाँ आ जाए, वो वेस्ट में आ जाए। अब सूर्य जो है वो आपका कहाँ आ जाए, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो आपका वेस्ट में आ जाए, तो जो आपकी शेडो है, तो जो आपकी शेडो है वो इधर आ जाएगी। शेडो कहाँ जाएगी, शेडो जो है वो ईस्ट में आ जाएगी, ठीक है। अब जब ऐसा हो जाए तो अब भी दो ही व्यक्ति आके खड़े होंगे, या कोई भी बैठ सकता है, राम श्याम एक्स वाई अमित सुमित, है ना, प्रिया रिया, कोई भी बैठा दो आप, जिसको मन करे उसको बैठा दो, ठीक है। अब लेकिन दोनों की शेडो गिरेगी तो इस साइड ही, इसकी भी इस साइड गिरेगी और इसकी भी इस साइड गिरेगी। इसकी इस साइड गिरेगी क्योंकि नॉर्थ में देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है, तो यानी कि हम कहेंगे कि इसके दाएं तरफ परछाई गिर रही है, यानी कि इसके राइट साइड में परछाई गिर रही है, और इसके लेफ्ट साइड में परछाई गिर रही है। इसके बाएं तरफ परछाई गिर रही है, इसके लेफ्ट में परछाई गिर रही है और इसके राइट में परछाई गिर रही है, दोनों मतलब बाएं तरफ परछाई गिर रही है। अब इसमें एक केस सिमिलर वो भी आ जाता है कि अगर सर ऐसा हो जाए, ऐसा और वैसा, वैसा और जैसा, मतलब याद रखना अगर क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट वर्ड यूज किया गया है ना, यहां पर याद रखना कि यदि यदि क्वेश्चन में लेफ्ट या राइट वर्ड यूज हुआ है तो आंसर नॉर्थ या साउथ ही होगा। मतलब अगर क्वेश्चन में परछाई को जो है वो किसी के दाएं तरफ या बाएं तरफ गिराया गया है, मतलब कि क्वेश्चन में अगर परछाई को किसी के राइट या लेफ्ट गिराया गया है, तो आपका जो आंसर है वो हमेशा नॉर्थ या साउथ होगा। अब ईस्ट और वेस्ट आंसर कब होगा, भाई बात वही, सूर्य तो इधर ही है, सन इधर है ना, और शेडो इधर है, सन इधर है और शेडो इधर है। अब ऐसा कब होगा, जब दो व्यक्ति हैं और ये दो व्यक्ति जो है वो आमने सामने खड़े हैं, मतलब इनका जो फेस है ना वो आमने सामने की तरफ है। ये दो व्यक्ति जो है ना इनका फेस ऐसे खड़े हैं, है ना। और यहाँ पर भी यही होगा कि जब सन इधर होगा और शेडो इधर होगी, तब भी ये दो व्यक्ति जो हैं वो आमने और सामने खड़े हैं, ठीक है। अब भाई एक बात समझो जरा, यहाँ पर दोनों की शेडो जाएगी तो इस तरफ इसकी शेडो भी इधर गिरेगी और इसकी भी इधर गिरेगी, या सुनो, इसकी शेडो इसके पीछे जा रही होगी और इसकी शेडो इसके सामने जा रही होगी। भाई शेडो तो दोनों की इधर ही पड़ रही होगी ना। मान लो मैं ऐसे खड़ा हूँ, सूरज मेरी पीठ पे है, मतलब सूरज पीछे है, तो मेरी शेडो सामने है ना, और मैं अगर ऐसे खड़ा हूँ और सूरज मेरी इधर है, तो मेरी शेडो इधर की तरफ ही गिरेगी। मैं ऐसे खड़ा हूं, है ना, मैं ऐसे खड़ा हूं और सूरज सामने है, सूरज सामने है, तब भी मेरी शेडो मेरे पीठ पे ही जाएगी। ये तो बात समझ आ रही है ना कि शेडो ऐसे जाएगी। तब जो यहां पर होगा व्यक्ति, उसका फेस किधर होगा, इधर की तरफ, यानी कि वो हो जाएगा ईस्ट फेसिंग और ये हो जाएगा वेस्ट फेसिंग। तो ये ईस्ट और वेस्ट आंसर में कब आते हैं, यदि क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट यूज होगा तो आंसर नॉर्थ साउथ होगा। अगर क्वेश्चन में फेस या बैक यूज होगा कि मतलब उसकी कमर पर परछाई गिर रही थी, अब जब कमर पर परछाई गिर रही है तो मतलब पीछे गिर रही है, या उसके चेहरे पर सामने वाले की परछाई पड़ रही थी तो चेहरे पर पड़ रही थी, तो दूसरा कॉन्सेप्ट, मतलब तब आंसर होगा ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो आंसर ईस्ट और वेस्ट कब होगा, जब परछाई किसी के चेहरे पर गिर रही होगी या उसकी कमर पर गिर रही होगी। अगर परछाई किसी व्यक्ति के लेफ्ट में गिर रही होगी या राइट में गिर रही होगी तो आंसर जो है वो नॉर्थ और साउथ ही होगा, मतलब ये फिक्स है। ये क्या है, ये फिक्स टू फिक्स है, ये बदलता नहीं है। ये जो है वो फिक्स टू फिक्स है, ये कभी भी बदलता नहीं है। कैसे, आओ क्वेश्चन ट्राई करो, बनाना आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कहीं भागना नहीं है, शादी वादी तुम्हारी है नहीं आज, आराम से बनाओ। कोई बात नहीं, प्रियंका भी क्वेश्चन करते हुए समझ आएगा और ज्यादा अच्छे से। अपनी परछाई देखी हो वैसे कभी, आज ऑब्जर्व करना आप अपनी परछाई, समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये तो, है ना, ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। हम कुछ क्वेश्चंस के साथ समझ आएगा, देखो। अब ध्यान से देखो ना, क्वेश्चन कह रहा है सुबह सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय का मतलब क्या हो गया, सन जो है वो कहां पर है, ईस्ट में है। भाई सूर्योदय के समय सन जो है वो ईस्ट में रहेगा। भाई सूरज पूर्व से ही तो उगता है, ऐसा तो नहीं है पश्चिम से उगने लगा तुम्हारे घर पे। हमारे यहाँ तो सूरज हमेशा पूर्व से ही उगता है। आपके यहाँ पश्चिम से उगने लगा क्या, क्यों भाई, कुछ लोगों के यहाँ पश्चिम से उगने लगा है सूरज। स्वीटी पांडे, आपके यहाँ सूरज पश्चिम में उगता है या फिर
जो है वो दक्षिण में उगता है, हमारे यहाँ तो पूरब से उगता है। जल्दी बताओ, साक्षी मौर्य, रोहित बागड़े जी, आप भी बताओ, आपके यहाँ सूरज जो है वो दक्षिण से उगने लगा क्या? हम रीजनिंग नहीं भी तो रोहित भाई इधर चलो, ये दक्षिण, तो ये इधर होगी, परछाई उसके विपरीत। फिर आगे पढ़ो। सुरेश एक पोल के सामने खड़ा था, मुझे नहीं पता पोल कौन सा है और सुरेश कौन सा है, लेकिन इतना तो मैं पढ़ सकता हूँ, इतना तो मैं पढ़ा लिखा हूँ कि सुरेश एक पोल के सामने खड़ा था। इतना मैं पढ़ा लिखा हूँ कि सुरेश जो है एक पोल के सामने खड़ा था। अब या तो ये पोल होगा या फिर ये सुरेश होगा भैया, या तो ये पोल होगा या फिर ये सुरेश होगा, या फिर ये सुरेश होगा और या फिर ये पोल होगा, दोनों में से एक चीज होगी भैया। अगर ये पोल तो ये सुरेश तो ये पोल, मतलब यहाँ जो भी व्यक्ति खड़ा होगा ऐसा करके, है ना, यहाँ पर पोल बना होगा या फिर सुरेश बना होगा। अब देखो किसकी छाया किसकी तरफ गिर रही थी, कह रहा पोल की छाया सुरेश के दाएं ओर पड़ रही थी, तो पोल की छाया सुरेश के दाएं तरफ। अब यहाँ जो व्यक्ति बैठेगा उसके दाएं तरफ परछाई गिरेगी, या सुनो, और यहाँ जो व्यक्ति बैठेगा उसके बाएं तरफ परछाई गिरेगी। इतना तो समझ आ रहा है, क्योंकि बेवकूफ हो, ये व्यक्ति ऊपर की तरफ देख रहा है तो इसके बाएं तरफ गिरेगी, ये व्यक्ति नीचे की तरफ देख रहा है तो इसके दाएं तरफ गिरेगी। कह रहा है पोल की छाया सुरेश के दाएं ओर पड़ रही थी, मतलब यहाँ पर बैठा व्यक्ति कौन सा है, सुरेश है, तभी तो इसके दाएं तरफ पड़ रही है। किसकी छाया, पोल की छाया, गिरेगी तो पोल की इधर ही, वो है सुरेश के दाएं, वो है सुरेश के दाएं, वो है सुरेश के दाएं, सही है, वो है सुरेश के दाएं तरफ। ठीक है, बस हो गया आंसर। अब देख लो वह किस दिशा की ओर देख रहा है, तो बताओ भैया सुरेश जो है किस दिशा की ओर देख रहा है। अब सुरेश देख तो नीचे की तरफ रहा है, और जब वो नीचे की तरफ देख रहा है तो मतलब वो साउथ में देख रहा है। अब जब वो नीचे की तरफ देख रहा है तो वो साउथ में देख रहा है, तो इसका आंसर होगा साउथ, इसका आंसर होगा साउथ। पहले तो तुम ये डिसाइड करो कि सूरज उग किस तरफ से रहा है, सूर्य उदय जो है वो होता किस तरफ से, ये कॉमन सेंस वाली बात है, वैसे फिर भी मैंने लिखवाया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करो। फिर दूसरा पॉइंट, मिस्टर राम भारत जी आप अभी अभी क्लास में आए हैं तो पहले आप थोड़ा सा पढ़िए, फिर उसके सूरज पूरब से उगता है। ठीक है, आज ही बता देना घर पे कि बहुत पैसा बर्बाद कर दिया, मतलब इतना पैसा बर्बाद कर दिया, इतना पैसा बर्बाद कर दिया, बस क्या ही बताएं। अगर सूरज पूरब से की जगह नॉर्थ से उग रहा है, उत्तर से उग रहा है, तो सच में बता कोई नॉर्थ नहीं था। ये जो सन है ना वो वेस्ट में आ जाएगा, इस बात को भूल मत जाना, नहीं तो क्या कि जब शैडो ईस्ट में है तो जो व्यक्ति यहाँ बैठेगा उसके राइट में गिरेगी, हाँ या ना, और जो व्यक्ति यहाँ बैठेगा उसके लेफ्ट में गिरेगी, या सुनो। यहाँ कोई भी बैठे, राम यहाँ बैठे, सीता यहाँ बैठे, राम बैठे, से मतलब नहीं है, लेकिन राम के या सीता के जो भी यहाँ बैठेगा उसके राइट में, जो भी यहाँ बैठेगा उसके लेफ्ट में। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि सीता की छाया राम के दाएं ओर पड़ रही थी, राम के दाएं पड़ रही थी, यानी कि राम कहाँ बैठा होगा, राम यहाँ बैठा होगा, तभी तो राम के दाएं ओर पड़ रही थी किसकी छाया, सीता की। तो सीता की जो छाया है ना वो गिरेगी तो इधर ही, लेकिन ये साइड जो है ये राम के दाई साइड है, ये राम की दाई साइड, इस साइड है, राम के दाई साइड गिर रही थी। तो सीता किस दिशा में देख रही थी, अब सीता तो नीचे की तरफ देख रही है, सीता तो नीचे की तरफ देख रही है, और सीता जब नीचे की तरफ देख रही है तो साउथ होगा आंसर, है ना। और सर जो ईस्ट और वेस्ट आंसर दे रहे हैं ना, आपके चरण कहाँ हैं प्रभु, मैं आपके चरणों में डंडे बजाना चाहता हूँ, मुझे बताओ आपके चरण कहाँ हैं, मैं उन बंद हो जाए ताकि तुम से गिरेगी, है ना। अब वो सिंपल सी बात, अब शाम में सूरज छिप गया, अब जब के यहाँ खड़ा होगा, अब दोनों की भाई से परछाई तो इधर ही गिर रही होगी, दोनों की परछाई तो इधर ही गिर रही होगी, जब इसकी इधर गिर रही है तो इसके दाएं तरफ गिर रही है परछाई, मतलब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति बैठे, यहाँ साफिया बैठेगी मान लो, तो साफिया तुम्हारी परछाई इधर जब गिरेगी तो तुम्हारे दाएं में ही गिरेगी। अगर साफिया तुम यहाँ बैठोगी तो तुम्हारी जो परछाई है वो किधर गिरेगी, वो बाएं तरफ गिरेगी, वो लेफ्ट साइड गिरेगी, है ना, वो बाएं तरफ गिरेगी। अब हिंदी में लिखा है, पढ़ो ध्यान से, कह रहा है कि सीता की छाया, किसकी छाया, सीता की छाया गिर किधर रही है, सीता की छाया जो है वो गिर किधर रही है, सीता की छाया जो है वो गिर किधर रही है, राम के दाएं। तो राम को पहले बैठालना पड़ेगा, जहां राम के दाएं तरफ परछाई गिर जाए वहां बैठा दो, राम को मैं यहाँ बैठा देता हूँ, मेरा मन, मैंने राम यहाँ बैठा दिया। अब भाई साहब लेकिन राम के दाएं थोड़ी ना, फिर सीता यहाँ बैठा दी। अब सीता की परछाई तो इधर ही गिरी, पर वो राम के तो बाएं तरफ हो गई, वो राम के तो बाएं तरफ हो गई ना परछाई, गिरानी दाएं तरफ थी, तो मतलब मैंने गलत बैठा दिया, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, मतलब क्या कर दो, यहाँ सीता को कर दो और यहाँ राम को कर दो। तो अब देखो, अब राम की परछाई भी इधर गिरेगी, सीता की भी इधर गिरेगी, तो सीता की परछाई राम के दाएं तरफ गिर रही है, सीता की परछाई राम के दाएं तरफ गिर रही है ना, तो सीता की परछाई जो है वो राम के दाएं तरफ गिर रही है, सिंपल। अब बात यह आई कि ये देख किधर रहे हैं, भैया ये बैठे किधर है ये नहीं कह रहा, किस दिशा में देख रही थी, तो सीता किस दिशा में देख रही थी। अब सीता देख तो नीचे की तरफ रही थी ना, इसका एरो किधर था, नीचे था, और जब नीचे एरो होता है तो किस दिशा में देखते हैं, मेरे हिसाब से तो नॉर्थ में नहीं देखते, नीचे की तरफ, तो अगर कोई देख रहा है तो साउथ में देख रहा होगा, अगर मैं ऊपर से नीचे देख रहा हूं तो साउथ में देख रहा हूं, अगर मैं जम्मू कश्मीर में खड़े होकर के कन्याकुमारी देखूंगा तो साउथ में दिखेगा, और कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर देखूंगा तो नॉर्थ में दिखेगा। ठीक है सर, डाउट इस बात का है कि पर्सन ईस्ट वेस्ट हो गया, नॉर्थ साउथ, पर्सन जो है अपने घर पे होगा, पर्सन कहीं नहीं से करके, तभी तो परछाई इसके चेहरे पर गिरेगी, लिखवा भी दिया था, पर्सन कहीं नहीं बैठे। टेलीग्राम का ग्रुप बनाया गया है, तो आपके जो कोई भी क्वेश्चन हुआ करें वो टेलीग्राम में भेज दिया करें, आप टेलीग्राम में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अब बीच क्लास में बेटा इस बैच में मान लो 3000 बच्चे हैं, तो 3000 बच्चों के बीच क्लास में तो क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए तो पर्सनल ट्यूशन लगाने पड़ेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो यही पॉसिबल हो पाता है।
अब देखो दुर्गेश पाल ए ऑप्शन दे रहे हैं और मृदुल आचार्य सी ऑप्शन दे रहे हैं। दुर्गेश जी ध्यान से कर लीजिए, फिर दिक्कत होगी, है ना। दुर्गेश का भी सी ऑप्शन हो गया। और समीर तो शैडो अनुज के बाएं है, लेकिन वो अनुज के बाएं तरफ गिर रही है, तो अनुज देख रहा है। अगेन बात वही है, अनुज नीचे की तरफ देख रहा है, तो जब अनुज नीचे की तरफ देख रहा है तो अनुज साउथ की दिशा में देख रहा है। अनुज जब वो नीचे की तरफ देख रहा है तो अनुज जो है वो साउथ की दिशा में देख रहा है ना। तो स्वीटी पांडे अनुज नॉर्थ में कहां देख रहा है? नॉर्थ में तो समीर देख रहा है। अच्छा सपोज करो स्वीटी, तुम्हारे अनुसार मैं आंसर देता हूं, मैं तुम्हारे अनुसार आंसर देता हूं। मान लो कि सन इधर है और शैडो इधर है, ठीक है। अब तुम कह रही हो कि अनुज जो है वो नॉर्थ में देख रहा है, मतलब मैं अनुज को यहां बैठा दूं, अनुज को यहां बैठा दूंगा तो मैं समीर को यहां बैठाऊंगा, ठीक है स्वीटी, ऐसे ही बैठाओगे तुमने, है ना। अब जब तुमने ऐसे बैठाया होगा तो एक बात सोचो कि परछाई तो दोनों की इधर गिरेगी, तो ये तो समीर का तो लेफ्ट साइड है और अनुज का राइट साइड है। लेकिन अब क्वेश्चन तो कह रहा है कि समीर की छाया अनुज के बाईं ओर गिर रही है। अब यहां पर क्या हुआ, समीर की जो छाया है जो इस साइड गिर रही है, अनुज की तो दाईं ओर गिरने लगी। तो जब अनुज के दाईं ओर गिरने लगी तो क्वेश्चन हमने गलत किया था या नहीं किया था? क्वेश्चन हमने गलत किया था या नहीं किया था? गलत किया था, सिंपल, है ना। तो ये तो नहीं होगा, मतलब हमने बैठालने में गलती कर दी। ठीक है पांडे जी, अब गलती मत करना, बैठालने में गलती कर दी, प्राप्त नहीं है। नेहा द्विवेदी स्टैटिक वाली मैम इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि स्टैटिक वाली मैम चली गई है बेटा, कोई और आपको स्टैटिक कवर कराएगा, जो बचा हुआ पोर्शन होगा आपका। रिया मैम के अगर बैच में आप हो तो, मतलब कोई ऐसा बैच जिसमें रिया मैम पढ़ा रहे थे, उस बैच में रिया मैम अब नहीं क्लास लेंगे, कोई और लेक्चर देगा। बेटा मेरी बात नहीं होती मैम से कि क्यों गई हैं, मैं सच बताऊं कसम से, मैं ना पीडब्ल्यू के अंदर किसी से ज्यादा बातचीत करता नहीं, मेरी बातचीत बस नितिन सर से होती है। सो मेरी मुझे तो यानी कि जो सन है वो ईस्ट में है, सन ईस्ट में है और शैडो जो है वो वेस्ट में है, ठीक है। सन ईस्ट में है और शैडो जो है वो वेस्ट में। राम और श्याम एक दूसरे के सामने गिर रही थी, मतलब उसके फेस पे गिर रही थी, सामने मतलब अर्थात फेस पे गिर रही थी। अब जब फेस पे गिर रही थी तो एक व्यक्ति तो इधर देख रहा होगा और दूसरा व्यक्ति इधर देख रहा होगा, ठीक है। अब जब फेस पे यानी कि सामने गिर रही थी तो भाई इसकी तो सामने गिर नहीं सकती, परछाई तो इधर ही जाएगी दोनों की, है ना। तो इसके तो पीछे चली गई, इसके सामने आ गई, तो क्या कह रहा है, राम किस दिशा में दिख रहा है? राम की छाया श्याम के सामने, मतलब भैया श्याम यहां बैठा होगा ना, तभी तो इसकी परछाई यहां गिर रही होगी। और राम की, यस और नो, राम की परछाई तभी तो यहां गिर रही होगी जब राम यहां बैठा होगा, श्याम यहां बैठा होगा, इधर 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 गिर रही होगी, ठीक है। और जब इधर 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 गिर रही होगी तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। क्या कह रहे हैं, राम किस दिशा में देख रहा था? तो राम इधर देख रहा था, राम जो है वो इधर देख रहा था, राम जो है वो इधर देख रहा था ना, तो ये दिशा देखने वाली हो जाती है वेस्ट, राम वेस्ट में देख रहा था यार, ऑप्शन सी। एक बार इस बारे में बस होता है, तो मैं माइक्रो रिया के नाम से क्वेश्चन था, देखो ये तुमसे हुआ नहीं, किस किस से नहीं हुआ, सच बताओ किस किस से नहीं हुआ? आशीष यार उत्तर पहुंची, और यहाँ से लो कि रिया जो है वो अपने घर से उत्तर की ओर कितना चलती है, 90 मीटर। ध्यान से देखना, ये उसका घर है, ये क्या है, ये उसका घर है। फिर दाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलकर बाजार पहुंचती है। अब यहाँ से दाएं मुड़ती है और कितना चलती है, यहाँ से दाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलकर मार्केट पहुंचती है। कितना पहुंचती है? मार्केट पहुंचती है, ठीक है। इसके बाद में बाएं मुड़ती है तथा बाजार से कुछ मीटर चलकर डाकघर पहुंचती है। अच्छा, घर से उत्तर की तरफ जाती है, सॉरी 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 मैंने गलत बना दिया, ठीक है यहाँ बना देता हूँ दोबारा से। घर से उत्तर की तरफ 90 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलकर बाजार पहुंचती है, फिर दाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलकर बाजार पहुंचती है, मतलब मार्केट पहुंचती है। ये मार्केट पहुंची, यहाँ मार्केट पहुंच गई वो, यहाँ उसका घर था, ठीक है। कह रहा है इसके बाद में बाएं मुड़ती है और कुछ मीटर चलकर डाकघर पहुंचती है। अब बाएं मुड़कर कुछ मीटर चलती है, कुछ मीटर पता नहीं कितने मीटर, तो यही तो एक्स है। और ये कहां पहुंचती है? ये पोस्ट ऑफिस पहुंचती है। ये कहां पहुंचती है? पोस्ट ऑफिस। यहां से वह पुनः बाएं मुड़ती है और 160 मीटर चलकर विद्यालय पहुंचती है। यहां से पुनः बाएं मुड़ती है और 160 मीटर चलकर, यहां से पुनः बाएं मुड़ती है और 160 मीटर चलकर स्कूल पहुंचती है। तो ये क्या है? उसका स्कूल है। अब आगे दिया गया है कि यदि यदि रिया के घर एवं विद्यालय के बीच की हवाई दूरी 260 मीटर है। कितनी दी है? कह रहे हैं कि रिया के घर एवं विद्यालय की हवाई दूरी, यानी कि ये वाली जो दूरी है ये कितनी दी गई है? ये 260 मीटर दी गई है। ये कितनी दी गई है? 260 मीटर दी गई है। तो वो कितना चली थी ये बताना है। हाँ नॉर्थ जाएगी बेटा, मैंने ईस्ट घुमा दिया था, मैंने नॉर्थ बना दिया है, ठीक है। तो वो कितना चली यानी कि एक्स डिस्टेंस बतानी है। अब भैया हमारे पास तो पाइथागोरस थ्योरम ही एकमात्र विकल्प है, उसके अलावा तो कोई विकल्प है नहीं, तो बनाओ इसको पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बनाने के लिए इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब भाई देखो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इस डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये कितनी हो जाएगी? ये टोटल 160 थी, जिसमें से 60 तो ये वाली है, मतलब अगर इसकी बात करोगे ये 60 है ना, तो ये 160 में 60 चली गई, मतलब ये डिस्टेंस कितनी बची? 100। इसको मैंने 20 मान लिया, बेस कितना हो गया? 100 हो गया। अब एक बात ध्यान से देखना, अगर ये लाइन जो है यहां से यहां तक x था, ठीक है, तो ये भी तो x ही होगा, ये कुछ और तो नहीं होगा, ये भी x ही होगा। और ये कितना है? ये 90 है ना। तो इस पूरी वैल्यू को मैं क्या कह सकता हूं? इस पूरी वैल्यू को p बराबर x प्लस 90 कह सकता हूं। और h आपको दिया ही है, h कितना दिया? 260 दिया। h कितना दिया? 260 दिया। अब सॉल्व कर दो, क्या h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर h की वैल्यू कितनी है? 260,
h की वैल्यू कितनी है 260 है, ठीक है। और उसके बाद 260 का स्क्वायर, b की कितनी है 100 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। अब यहाँ से 260 26 का कितना होता है 676 होता है ना, 20 माइनस 1000 इधर गया, मतलब ये 10,000 इधर गया, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। सो पी स्क्वायर इक्वल टू हो गया कितना 57600। सो पी इज इक्वल टू कितना हो गया रूट ऑफ 576 57600। 576 किसका होता है 24 का, 25 का 625, 26 का 676, 526 होता है 24 का, तो 240 आपका हो गया ये। पी की वैल्यू कितनी हो गई 240 हो गई, पी की वैल्यू कितनी हो गई 240 हो गई, ठीक है। तो पी की वैल्यू 240 हो गई। अब जब पी की वैल्यू 240 हो गई तो मुझे पता है पी इज इक्वल टू है कितना x प्लस 90। तो पी कितना हो गया 240 इज इक्वल टू x प्लस 90। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 240 माइनस 90, यानी कि हो गया 150। तो x की वैल्यू हो गई 150 यानी कि 150। तो x की वैल्यू 150 हो गई, 150 अर्थात ओ भैया हट जा 150, ऑप्शन सी। अब बन गया बाबा गोलू भाई, अब तो दिक्कत नहीं है। जो होमवर्क दिया था क्वेश्चन नहीं हुआ था, टफ था नहीं, वैसे करा चुका था मैं इसके क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन। बात अलग है कि आप कर नहीं पाते हो, वो दिक्कत है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, चैप्टर होता है इसी के साथ समाप्त, ठीक है। बेसिकली इसमें डायरेक्शंस का ख्याल रखना है, बेसिकली इसके अंदर जो है वो आपको डायरेक्शंस का बहुत ध्यान रखना है कि कौन सी दिशा कौन सी है, और डायरेक्शन निकालने के बाद पाइथागोरस का बहुत ध्यान रखिएगा, पाइथागोरस कहाँ लगानी है वो भी ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए।